हम लोग देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, आई थिंक यू नो द वर्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मीन्स टू डिस्प्लेस समथिंग। हमको इसमें कुछ डिस्प्लेस करना है। इसमें क्या होगा, अगर दो रिएक्टेंट्स अगर आपस में रिएक्शन करेंगे तो उसमें एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड का एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। देखो कैसे, हम लोग अगर एग्जांपल लें, जैसे कि देखो एक अगर हम लोग ऐसे आयरन नेल्स को ओके इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे। किसमें? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। ये हमारा किसका सॉल्यूशन है? कॉपर सल्फेट का। यहाँ पे लिखते हैं कॉपर सल्फेट का। SO4 में सल्फेट होता है, हमेशा याद रखना। और ये Cu मीन्स कॉपर। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर हम लोग ऐसे आयरन डालेंगे तो वो क्या होगा, नेल की जो कलर है, आयरन की जो नेल की कलर है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो कॉपर है, ये कॉपर जाके इसके ऊपर चिपक जाएगा। इसके ऊपर जाके चिपक जाएगा हमारे आयरन की नेल के ऊपर। देखो इसका रिएक्शन कैसा होता है। रिएक्शन कैसा होगा? इसका रिएक्शन होगा, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, आयरन लिया, दैट इज Fe। क्या लिया हम लोगों ने? Fe। इसका हमने किसके साथ रिएक्शन कराया? इसका हम लोगों ने रिएक्शन कराया कॉपर सल्फेट के साथ। तो कॉपर सल्फेट हमारा ये रहा CuSO4। कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करा तो क्या होगा? अब देखो जो ये वाला एलिमेंट है, ये Fe, ये Cu को अपनी जगह से हटा देगा और वो खुद जाके Cu पे ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो ऐसा हमारा रिएक्शन होगा, FeSO4 प्लस Cu। क्या हो जाएगा हमारा? FeSO4 प्लस Cu। ओके, ये हमारा हो जाएगा। देखो इसमें Fe ने क्या किया, Cu को डिस्प्लेस किया। और भी ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जो ये वाले एलिमेंट इसको डिस्प्लेस कर देते हैं। चलो हम लोग दूसरे भी देखते हैं। ऐसे ही हमारा Zn भी है। चलो Zn का हम लोग देख लेते हैं। Zn मीन्स जिंक। जिंक को भी हम लोगों ने रिएक्शन कराया किसके साथ? CuSO4 के साथ। एक्चुअली आप लोगों ने जिंक देखा होगा। जिंक अगर हम लोग कोई अगर सेल लेंगे, छोटी वाली सेल रिमोट की बैटरी की, तो उसमें अगर उसको हम कवर अप करेंगे, पील करेंगे, उसको निकालेंगे, तो उसमें जो होता है ना, ये एल्यूमिनियम की बीड की कलर का उसमें से एलिमेंट निकलता है, सबसे ऊपर वही रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं जिंक। वो जिंक रहता है। देखो जिंक अगर इसके साथ रिएक्शन करेगा CuSO4 के साथ, तो ये बनेगा ZnSO4 प्लस Cu। इसमें भी देखो इस जिंक ने कॉपर सल्फेट को चेंज कर दिया। ओके, चलो ऐसे एक और भी देख लेते हैं। Pb। Pb मीन्स हम लोग क्या जानते हैं? Pb मीन्स होता है लेड। क्या होता है? लेड। लेड ने अगर रिएक्शन किया CuCl2 के साथ, CuCl2, तो इसमें हमारा क्या बन जाएगा? PbCl2 प्लस Cu। देखो इसमें भी उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया। इस प्लम्बम ने Pb का वैसा फॉर्म दिखा दिया तो उसको प्लम्बम बोलते हैं, और नॉर्मल हम लोग जो नॉन फॉर्म होता है उसको लेड बोलते हैं। तो Pb अगर CuCl2 से रिएक्शन किया तो उसने Cu को डिस्प्लेस कर दिया उसके प्लेस से, और क्या बन गया? खुद उसकी जगह शिफ्ट हो गया, PbCl2 प्लस Cu। इस तरह से इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो बच्चों, आज हम लोग एक नया देखेंगे। इसमें क्या है नेक्स्ट वाला टॉपिक? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? इसमें हमको साफ साफ समझ में आ रहा है कि इसमें कोई दो एलिमेंट एक साथ डिस्प्ले होंगे, एक साथ डिस्प्लेस होंगे। ओके, देखते हैं वो कौन से दो एलिमेंट है। अगर हम लोगों ने क्या लिया, एक कंपाउंड लिया, उसका नाम है सोडियम सल्फेट। ओके, उसका नाम क्या है? सोडियम सल्फेट है। सोडियम सल्फेट को हम लोगों ने एक इसमें डाला, ये इस ट्यूब में था हमारे वो, ठीक है, और इससे हमने इसमें डाल दिया। इसमें क्या था हमारा? Na2SO4। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम सल्फेट।
और इसमें हमारा क्या था, बेरियम क्लोराइड था। इसमें क्या था हमारा, बेरियम क्लोराइड BaCl2। तो जब भी अगर इन दोनों रिएक्शन को इसमें डाला तो इसमें से एक यहाँ पर इनसॉल्युबल व्हाइट सब्सटेंस बनती है। क्या बनती है, इनसॉल्युबल व्हाइट सब्सटेंस, और उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो प्रेसिपिटेट वर्ड है ये इसमें बनता है उसमें नया कंपाउंड और ये इनसॉल्युबल होता है, इसलिए इसका नाम हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मीन्स अ रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फाउंड, मतलब किसी भी रिएक्शन में अगर इनसॉल्युबल सब्सटेंस अगर बनता है तो उस रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ओके, चलो देखते हैं हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ये दोनों रिएक्शन कैसे हमारे बने। पहले Na2SO4 हम लोगों ने लिया और इसका किसके साथ रिएक्शन हो गया, BaCl2 के साथ। ओके, तो जो ये जो Na है ये इस Ba को डिस्प्लेस कर देगा और जो ये Ba है इसकी जगह पे आ जाएगा, तो रिएक्शन हो जाएगा BaSO4 प्लस ये हमारा हो जाएगा NaCl और यहाँ पे 2 लिख देंगे बैलेंस करने के लिए। तो देखो हमारा जो ये बेरियम सल्फेट है यही व्हाइट प्रेसिपिटेट है, इसको हम लोग नेम देते हैं बेरियम सल्फेट, और ये व्हाइट सब्सटेंस, इसको हम लोग प्रेसिपिटेट भी बोलते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने भी क्या पढ़ी कि एनी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन हो इन विच जिसमें क्या हो, जिसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट या फिर जिसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हो, इन विच इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ये हमारा इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, जिसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस बने। ओके, उसके बाद इस नोन एज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और इसमें हमारा एक और भी चीज हो रही है, इसमें देखो ये Na इसको डिस्प्लेस कर दे रहा है और ये जो Ba है इसको डिस्प्लेस कर दे रहा है, तो इस तरह से इसमें दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि इसमें दो चीजें एक साथ डिस्प्लेस हो रही हैं। तो देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। देखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हम लोग उस रिएक्टेंट में ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा हो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और जिसमें हाइड्रोजन से रिएक्शन हो रहा हो उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। चलो एग्जांपल देखते हैं, अगर हम लोग कॉपर को हीट करें किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, मतलब कॉपर को हम लोग गर्म करें, हमको पता है हीट करने पे क्या होता है, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे ऐसा हीट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बनेगा कॉपर ऑक्साइड। ओके, CuO। अब देखो इस रिएक्शन में क्या हुआ है, इस रिएक्शन में हमारा ऑक्सीजन ऐड हुआ है इसमें, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लिखेंगे रिएक्शन in which oxygen is added, जिसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, is known as oxidation reaction। ओके, अब ये तो हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एग्जांपल लिखा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। अब ऐसे रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो, ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन है। रिडक्शन क्यों, क्योंकि वहां पे रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस देखो कैसा, अगर हम लोग इसी CuO में रिएक्शन करवाएं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ओके, यू इस तरह से देखो, ठीक है, तो हमारा क्या रिएक्शन बनेगा, Cu प्लस H2O। तो देखो इस हाइड्रोजन ने
इस वाले एलिमेंट CuO को रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस मतलब छोटा कर दिया वर्ड, देखो समझ में आ रहा है ना, O यहाँ से हट गया ना, तो इस हाइड्रोजन ने उस ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दिया, इस पूरे टर्म को, ठीक है, इसलिए रिडक्शन रिएक्शन हो गया। इसमें लिखेंगे रिएक्शन इन विच, इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन इज एडेड, इसमें क्या हो रहा है हमारा, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन, इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन, ओके, इसको हम लोग ये बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे आसपास के लाइफ्स में भी जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो हम लोग कॉमनली ऑब्जर्व भी करते हैं, किसमें, फूड में। जब हम लोग खाने को अगर कुछ देर तक अगर हम लोग रख देते हैं इसे खुला ओपन में, तो क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती है उससे उस फूड में रिएक्शन होता है, ठीक है, तो उसमें ऑक्सीजन उसमें ऐड हो जाती है, तो वो कुछ दूसरा कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। इसका एक और जगह हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा है फूड के अलावा भी, कौन सा, आयरन में, लोहे में। तुमने देखा होगा बारिश के मौसम में या फिर जब भी कभी मॉइस्चराइजेशन ज्यादा हो, मॉइस्चर ज्यादा हो एटमॉस्फेयर में, तो कोई भी आयरन की जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें रस्टिंग हो जाती है। रस्टिंग क्यों होती है, क्योंकि वो जो आयरन होता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो वो कोई दूसरा कंपाउंड बन जाता है, आयरन ऑक्साइड, दैट इज द रस्ट बन जाता है वो। तो इस रस्टिंग की वजह से पता है कि हमको कितने सारे नुकसान होते हैं, ब्रिजेस खराब हो जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो आयरन की बनी होती है, या फिर आयरन के हर वो बड़े प्रोडक्ट्स जो यूज होते हैं तो उसमें रस्टिंग के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके ऊपर कोई, जैसे कि आयरन के अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसके ऊपर एक हम लोग कोटिंग करते हैं। नॉर्मली घर में हम लोग पेंट की कोटिंग करते हैं, तो जो पेंट होता है उसमें हम लोग पहले से ही ऑक्साइड मिला देते हैं, तो वो ऑक्साइड क्या कर देती है, इसके ऊपर से लेयर बना देती है, ऐसे चिपका हुआ लेयर। तो वो लेयर क्या करता है, ऑक्सीजन को रिएक्शन करने से रोकता है। इसकी वजह से हमारे जो आयरन की लाइफ है वो और बढ़ जाती है, अदरवाइज वो पहले ही खराब हो जाएगी हमारी सब चीजें। ऐसे एक दूसरा एग्जाम्पल भी है हमारा ऑक्सीडेशन का, उसको हम लोग बोलते हैं रेंजिडिटी, और इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं हम लोग, कोरोजन। कोरोजन में क्या होता है कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उसमें रस्टिंग हो जाती है, और इसी फिनोमेना को हम लोग कोरोजन बोलते हैं, ओके। देखो कोरोजन में क्या होता है, क्या मैंने बताया था, कोरोजन इसमें जो होता है मेटल होता है वो धीरे धीरे खराब होता है। आयरन में नहीं, कॉपर में भी रिएक्शन होता है, कॉपर में भी जंग लग जाती है, रस्टिंग होती है, आयरन में भी होता है। ऐसे और भी तरह के मेटल्स होते हैं जिसमें रिएक्शंस होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीडेशन उसमें होता है, ऑक्सीजन उसमें ऐड हो जाती है। सेम उसी तरह से एक और टर्म है रेंजिडिटी। ये रेंजिडिटी किसके टर्म्स में होता है, फूड वाले, खाने वाली चीजों में। हम लोगों ने खाने वाली चीजों को देखा है, जैसे कि अगर कोई वेजिटेबल है उसको पका के रख दिया, और अगर उसमें हम लोगों ने कुछ देर छोड़ दिया कुछ दिनों तक के लिए, तो उसके देखिए उसकी स्मेल और उसका टेक्सचर दोनों ही बदल जाता है। क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन रहता है उसके साथ रिएक्शन करके दूसरा कंपाउंड बन जाता है। इसलिए अब इससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको ठंडे एटमॉस्फेयर में रखते हैं जहाँ पे वो ऑक्सीडेशन ना हो, जैसे कि रेफ्रिजरेटर्स में। लेकिन बहुत सारे ऐसे फूड पार्टिकल फूड्स होते हैं जो हम लोग पैकिंग में भी ले आते हैं, जैसे कि चिप्स हो गए, ये सब चीजें, जो वेफर्स हो गए, तो इनमें क्या होता है, इनमें हम लोग इसको पैकेट में रखें और इसमें हम लोग नाइट्रोजन डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं, नाइट्रोजन की गैस उसमें भरी होती है, तुमने देखा होगा चिप्स में कि अधिकतर उसके पॉकेट जो होते हैं भरे रहते हैं, तो उसमें जो नाइट्रोजन गैस भरी होती है वो इस ऑक्सीडेशन को होने से रोकती है, और जिसकी वजह से हमारा जो फूड रहता है वो हमारा सही सलामत रहता है। तो इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रेंजिडिटी। रेंजिडिटी में उसकी स्मेल और उसका टेस्ट दोनों ही बदल जाता है, ठीक है।